रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टू साइडेड एरर का हम अब सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए दिया है ₹5,000 द कॉस्ट ऑफ रेडियो परचेज फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। पर्सनल यूज के लिए उन्होंने प्रोप्राइटर ने रेडियो परचेज किया है जिसकी कॉस्ट है 5,000, हैज बीन डेबिटेड टू रेडियो अकाउंट इन द लेजर। उसको हमने रेडियो अकाउंट में उसको नोट कर दिया है जो गलत है। ड्राइंग है ना, पर्सनल यूज के लिए जो भी चीज खरीदी जाएगी वो ड्राइंग होगी। तो चलिए तीनों जो कैटेगरी हम बना के करते हैं उसी तरह करेंगे। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी। टू कैश अकाउंट 5,000 अमाउंट नहीं लिख रहे तो आगे देखते हैं। लेकिन हमने कर क्या दी? हमने रेडियो को डेबिट कर दिया, रेडियो अकाउंट लिखा है। तो मतलब रेडियो में गलती हुई है, सिर्फ डेबिट गलती हुई है, क्रेडिट अपनी जगह सही है टू कैश अकाउंट। तो दोनों को टैली करते हैं। कैश अपनी जगह सही है, रेडियो मैंने गलत लिखा है, डेबिट किया है, तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू रेडियो अकाउंट। अमाउंट 5,000 हो जाएगा। और ड्राइंग डेबिट नहीं की तो आप कर देंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000। ये तो हो गया फर्स्ट एरर कंप्लीट। सेकंड, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर 1,000 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक एट ऑल। मतलब ये हमने एंट्री ही नहीं की है तो यहां से कोई मतलब ही नहीं है हमें, हम डायरेक्ट एंट्री पास कर देते हैं जो मैंने एंट्री नहीं पास की। तो एंट्री क्या होगी? गुड्स प्रोप्राइटर ले रहा है, परचेजेस, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान रखिएगा। जर्नल एंट्रीज के लास्ट वाले सेक्शन में जो लास्ट जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये परचेजेस गुड्स से रिलेटेड एंट्री होती है। तो गुड्स प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है तो ड्राइंग्स तो आना है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। आपको जर्नल एंट्री वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए तभी आप ये रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे। टू परचेजेस अकाउंट कर देंगे अब हम, क्योंकि गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं और जो प्रोप्राइटर गुड्स लेकर जाएगा तो कॉस्ट प्राइस पर लेकर जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस गुड्स की कैसे पता चलती है? जिस प्राइस पे परचेज किया गया हो। तो परचेज हमेशा डेबिट होती है, गुड्स निकल रहे हैं तो परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट यहां 1,000 दिया हुआ था तो हम 1,000 से एंट्री पास कर देते हैं। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। आप नरेशन लिख सकते हैं। Third is a check of 500 received from X was credited to account of Y and debited to cash instead of bank। दो गलतियां हुई हैं। तो चलिए पहले देखते हैं करेक्ट एंट्री होनी क्या थी। A check of 500 received from X। चेक जब मिलेगा तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये सेकंड था। थर्ड, लेकिन हमने कर क्या दिया है? हमने डबल गलतियां की है। देखिए दिया हुआ है वॉज क्रेडिटेड टू वाई अकाउंट। मैंने क्रेडिट वाई अकाउंट को कर दिया, एक्स को करना था, वाई को कर दिया है तो वाईज अकाउंट लिख लेते हैं। और डेबिट किसको कर दिया? बैंक को करना था लेकिन हमने कर दिया है कैश, तो कैश में मैंने नोट कर दिया है, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया है। तो अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। तो इसमें कुछ भी टैली नहीं हो रहा है। तो जब टैली कुछ भी नहीं होता है तो जो एंट्री हुई होती है उसको पहले ऑपोजिट कर देते हैं, पूरा नील कर देते हैं उस एंट्री का। तो वाई क्रेडिट है तो वाई को डेबिट कर देंगे, वाइज अकाउंट डेबिट। ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारा जो रॉन्ग एंट्री जो हम करके आए हैं उसका इफेक्ट 0 हो गया। अब ये एंट्री करनी थी, कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट एक्स को करना है तो टू एक्स अकाउंट। अमाउंट देख लेते हैं कितना होगा। 500 का चेक था तो 500 से सारी एंट्री पास कर देंगे। आप लोग नरेशन एग्जाम में जरूर से लिखिएगा और ये दो एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर इसी एंट्रीज पे मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा किस तरह आपको प्रेजेंट करना है एग्जाम में। नाउ कमिंग टुवर्ड्स फोर्थ पार्ट। Fourth is a check of 1,300 received from Ramlal was dishonored and debited to journal expenses account। जब चेक डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री होती है? एक चेक जो हमको मिला रामलाल से वो डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है, जब डिसऑनर होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो टू बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा और रामलाल को हम डेबिट कर देंगे, रामलाल्स अकाउंट डेबिट। अब मैंने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया जनरल एक्सपेंसेस को। रामलाल को डेबिट करना था लेकिन मैंने किसको डेबिट कर दिया? जनरल एक्सपेंसेस। डेबिट
टू बी आर अपनी जगह सही है क्योंकि उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे वो गलत हुआ है। अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए गलत क्या हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट किया तो क्रेडिट कर देना, सही हो जाएगा। ये अपनी जगह सही है, ये डेबिट कर देंगे। रामलाल्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। अमाउंट देख लेते हैं कितना है हमारा 1300। तो ये हमारे फोर्थ पार्ट जो है कंप्लीट होता है। फिफ्थ पार्ट इज अ सम ऑफ 3000 ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, इट मींस दैट इट इज अ ड्राइंग फॉर हिज प्राइवेट ट्रेवल वॉज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में मैंने डेबिट कर दिया है। अब तो आई थिंक ये डायरेक्ट एंट्री भी आप कर सकते हैं। तो फिफ्थ पार्ट यहां कर दे रहे हैं, फर्स्ट इरेज कर दिया है मैंने। तो मैंने करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, ड्रॉइंग्स हुई हैं, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है, कैश के फॉर्म में विड्रॉ किया होगा, कुछ नहीं लिखा है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती सॉल्व करना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आते हैं, तो आप ये चैप्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करेक्ट एंट्री तो आपको आनी चाहिए ना। करेक्ट एंट्री कहां पढ़ी है आपने, जर्नल चैप्टर में। आप प्लेलिस्ट से भी समझ सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट में बना रखी है, इसमें बहुत सारी जर्नल एंट्री समझाई है, कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको जर्नल वाला टॉपिक मिल जाएगा। यहां पे था ड्रॉइंग्स टू कैश, मुझे करना था लेकिन हमने कर दिया है जनरल एक्सपेंसेस में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में मैंने नोट कर दिया। तो एंट्री क्या कर दी मैंने, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट, अब इसको टैली करते हैं, कैश अपनी जगह सही है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और डेबिट हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट है हमारा, अमाउंट इज ऑफ 3000। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन टू साइडेड एरर का कंप्लीट होता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।